नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किया, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कहीं भी हानि परेशानी हो किसी भी क्वेश्चन में तो पूछिएगा आप लोग जरूर कमेंट करके। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। करेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से, कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। क्या है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण का बात बोला है 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या निकालना है हमें टावर की ऊंचाई। लेकिन जो चीज बोला है, सबसे पहले डायग्राम हम लोग बनाएंगे। क्या क्या बोला है इस डायग्राम में? बोला है सबसे पहले यहाँ पे देखिए 7 मीटर ऊंचा भवन है। एक भवन बना लेते हैं जो कि 7 मीटर ऊंचाई का है। मानिए ये 7 मीटर ऊंचा क्या है? भवन है। ये मान लिए ये हमारा भवन है, जकर की ऊंचाई है 7 मीटर। इसमें किसी प्रकार का इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं। ये 7 मीटर ऊंचाई का क्या है? भवन है, ठीक है। आगे बोला अच्छा भवन कहाँ पे होगा? कोई जमीन पे होगा। हम जमीन भी यहाँ पे खींच लेते हैं। एक हम इस कलर का लेके एक जमीन यहाँ पे चलिए, ये हमारा क्या हो गया? जमीन ले लिए, ठीक है। बिल्कुल नहीं, चलो ठीक है, ठीक है। 7 मीटर ऊंचा ले लिए भवन। और भवन का ऊंचाई कितना है? तो भवन का जो ऊंचाई यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। एक चीज यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि भवन का ऊंचाई कितना है? 7 मीटर है। चलिए ये जो भवन है इस 7 मीटर ऊंचा आता है। कितना है? 7 मीटर ऊंचाई का, ठीक है। ये भवन का ऊंचाई दिया हुआ है 7 मीटर। अभी आ जाओ, ठीक है। ये जो भवन कितना ऊंचा है? भवन का ऊंचाई हमारा 7 मीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा 7 मीटर का है। चलिए यहाँ पे हम इसको अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद तो हम लोग क्वेश्चन को तुरंत बना लेंगे, ठीक है। 7 मीटर ऊंचाई का भवन है। भवन के शिखर से एक केबल टावर, तो भवन का तो शिखर ये है, लेकिन एक केबल टावर भी बोला है, तो टावर भी बना लेते हैं। टावर क्या होगा? भवन से ज्यादा ऊंचा होगा, तो भवन से ज्यादा ऊंचा बनाए। मानिए ये हमारा क्या है? भवन है। तो केबल टावर जो बनाएंगे क्या बनाएंगे? भवन से ऊंचा बनाएंगे। हम मान लेते हैं इतना बड़ा हमारा केबल टावर है, या इतना बड़ा का जगह नहीं है तो छोटा बना लेते हैं। इसमें क्या बड़ा इशू है? ठीक है, इस प्रकार से बना लेते हैं डायग्राम। तो ये हमारा क्या है? केबल टावर है। कहाँ? ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा है वो केबल टावर है। केबल टावर के शिखर। अब जो भी जो चीज बोला है उस डायग्राम में हम खींचते जाते हैं। तो आप लोग गौर से देखिएगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछेगा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो भवन का तो शिखर यहाँ है, इसलिए भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का, तो केबल टावर का शिखर ये है ना, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक उन्नयन कोण है, इसके शिखर से लेके इसके शिखर तक, ये जो उन्नयन कोण है ये हमारा यहाँ से यहाँ तक, 1 मिनट इसको हम और मोटा करते हैं। तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये है, ये कितना है? दिया है उन्नयन कोण कितना? 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। कहाँ पे बनेगा उन्नयन कोण? एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे तब तो बनेगा। तो बिल्कुल आप लोग बोलिएगा हाँ, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे तब हमारा ये कोण बन पाएगा। चलिए बना दिए। तो यहाँ पर जो हमारा ये कोण बनेगा, ये उन्नयन कोण यहीं पर ना बनेगा। ये क्वेश्चन में बोल रखा कि 60 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का बनता है? ये जो हमारा उन्नयन कोण बनता है यहाँ पे, ये 60 डिग्री का बनता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अब हम लोग इसी प्रकार से आगे चलेंगे, आगे की तरफ। इतना में बात समझ में आया कि एक हमारा केबल टावर के शिखर, केबल टावर का शिखर और भवन के शिखर का जो ये उन्नयन कोण बन रहा था, यहाँ पर उन्नयन कोण ये हमारा 60 डिग्री बन रहा था, ठीक है। आगे बोला है इसी क्वेश्चन में कि इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का? भवन के पाद, भवन ही लिए है ना, तो भवन के शिखर से तो हो गया कितना? 60 डिग्री। और भवन के पाद, 1 मिनट इसको फिर से पढ़ते हैं। हाँ, किसका बोला देखिएगा? भवन का पाद, भवन के शिखर से, तो केबल टावर के शिखर का हो गया। अब बोला है कि भवन के शिखर से इसके पाद का उन्नयन कोण, अब अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसके पाद का जो अवनमन कोण है वो हमारा कितना है? 45 डिग्री है। तो बना लेते हैं। तो भवन के शिखर से, तो भवन का शिखर ये है, तो भवन का शिखर हम लोग यहाँ बनाते हैं। भवन का शिखर देख सकते हैं आप लोग, भवन का शिखर ये है। और इस केबल टावर का पाद बिंदु हमारा कौन सा है? इस केबल टावर का पाद बिंदु यहाँ है। इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ पे, वो हमारा क्वेश्चन में बोला है कि 30 डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है अवनमन कोण। तो यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, दूसरे कलर का ले लेते हैं, तो वहां पर जो कोण बनेगा ये हमारा 45 डिग्री का। तो अवनमन कोण होता क्या है?
तो ये डायग्राम खींचते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं कि अवनमन कोण क्या होता है। तो ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे वो 45 डिग्री का बन रहा है, मतलब ये जो कोण बन रहा है ये हमारा 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, अवनमन कोण। मतलब यहाँ से जब देख रहे हैं नीचे की तरफ तो जो हमारा कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। अवनमन को यहाँ से देख रहे हैं, अवनमन कोण ये बनेगा 45 डिग्री। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं हो। एक चीज आप लोग को दिख रहा होगा कि अगर नहीं दिख रहा है तो देखने का कोशिश कीजिए कि ये जो हमारा लाइन है, देखिएगा ये लाइन जो हमारा है ये और ये लाइन दोनों समांतर रेखा है ना। आप लोग बोलिएगा बिल्कुल समांतर रेखा है। जब समांतर रेखा है तो एकांतर के कोण बराबर होते हैं। तो जेड बन रहा है कि जेड का कोण बराबर होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं जेड बनाते हैं दूसरे कलर से। यहाँ पे आ जाए, ये देखिए जेड बन रहा है क्या, जेड बनाएंगे तो जेड का कोण बराबर होता है। जेड के कोण को एकांतर कोण बोलते हैं। जेड का कोण बराबर होने का मतलब है अगर ये हमारे 45 डिग्री है, हमारे यहाँ भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। देखिए वही सेम डायग्राम बना। अब अवनमन कोण पढ़े फिर भी। अब हमारा ये फूल जो है डायग्राम बन के तैयार है आप लोग के सामने। देखिए डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है सभी चैप्टर का, लेकिन डायग्राम अगर आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो क्वेश्चन बनाने में भी बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगा। ये डायग्राम हम लोग बना लिए, अब आराम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा डायग्राम बन के तैयार है। इसी को आप लोग के लिए हम थंबनेल में भी इसी का यूज कर लेंगे। इसका हम स्क्रीनशॉट कर लेते हैं इसी का, ठीक है। इसी डायग्राम का थंबनेल में भी यूज हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम कर लिए। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्या क्या है उस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले ए ये हमारा है, हम यहाँ बी मान लेते हैं, यहाँ हम सी और ये हमारा डी हो जाएगा और ये जो हमारा हो जाएगा वो ई हो जाएगा। इसमें क्या क्या है तो ई हमारा केबल टावर क्या है, ईसी। ईसी जो है केबल टावर है। और ए बी क्या है, ए बी जो है वो भवन है। ए बी क्या है, भवन है। इतना चीज को हम लोग लिख देते हैं जो जो चीज हमारा है। तो चलिए लिख देते हैं, माना कि उसको ऊपर लिख देंगे, यहाँ पे लिख ऊपर ले जाएंगे। माना कि क्या मानेंगे, ईसी जो हमारा क्या है, एक भवन है। ईसी सीई लिख देते हैं, सीई एक केबल टावर है। क्या है, सीई एक केबल टावर है। सीई एक हमारा केबल टावर है। क्या है, एक केबल टावर है जिसका ऊंचाई हमें नहीं पता है। निकालना क्या, क्वेश्चन में ही निकालना है टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब यही हमें ज्ञात करना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। तो पहले लिख देते हैं क्या क्या माने हैं। तो माना कि इसी एक केबल टावर है तथा 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 ये जो हमारा क्या है, ये जो रेखा ए बी है वो क्या है, तो एक भवन है 7 मीटर ऊंचाई का। तो ए बी एक, यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, ए बी एक 7 मीटर ऊंचा, 7 मीटर ऊंचा क्या है, 7 मीटर ऊंचाई ऊंचा भवन है, ठीक है, भवन है। चलिए इतना से लिख दिए। अब जो एंगल है उतना लिख देते हैं, ज्यादा इसमें हम लोग ऐड करेंगे नहीं, इतना छोटा सा ही लिखना है अब, ठीक है। चलिए इस चीज को हम यहाँ पे लिख दिए। अब इसमें एंगल भी दिया हुआ है ना, एंगल, तो इस एंगल का इसको लिखेंगे, इसको इससे मतलब ही नहीं है हमको, ठीक है। अब हम एंगल का बात करें, इस एंगल का नाम क्या दे देंगे, इसका आप लोग बोलिएगा ए सी बी 45 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए सी बी जो है वो हमारा 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक है। दूसरा एंगल हमें ये दिया हुआ है, इसका नाम क्या बोल देंगे, तो आप लोग बोलिएगा इसका नाम, एक मिनट इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, हाँ ठीक है। अब इसका जब नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सी बी ई, नहीं सॉरी डी बी ई, क्या लिखेंगे, डी बी ई, क्या लिखेंगे, कोण, आगे आजा, कोण डी बी ई। तो डी बी ई ये जो हमारा हो जाएगा वो 60 डिग्री है। ये सभी क्वेश्चन में हमें गिवन था ये, और हम लोग माने एबीसीडी तो अभी माने ही डायग्राम में, उस चीज सभी को यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं। इतना में एक एक चीज आप लोग को लिख के समझा रहे हैं, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे समझने वाला, अब हम लोग लिख दिया, अब ज्यादा हम लोग नहीं लिखेंगे। और कुछ थोड़ा सा मन करे कि 7 मीटर, तो हम यहाँ लिख ही दिए कि ए बी 7 मीटर है। लेकिन अगर यहाँ पे और भी थोड़ा सा लिखना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं कि ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा 7 मीटर है। और दूसरा हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें जो निकालना है वो निकालना है सीई या ईसी, कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। ये हमें क्या करना है, ये हमें निकालना है जो कि हमारा केबल टावर तो यही है ना, तो यही हमें टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है। अब इस डायग्राम में एक चीज समझने के लायक क्या है, इसको हम यहाँ नीचे कर देते हैं, क्योंकि इस डायग्राम को यहाँ पे हम लोग रख देंगे, इस डायग्राम को। और ध्यान रहे एक चीज आप लोगों को, डायग्राम को हम चाहे तो उधर भी बना सकते हैं, उल्टा उस साइड में, ऐसा भी बना सकते थे, इधर लिए इधर ये ले लिए, फिर ऐसे खींच देते, फिर इस प्रकार से भी डायग्राम को बना सकते हैं, कोई हानि परेशानी नहीं है। यानी कि डायग्राम को रोटेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या कर सकते हैं, उस प्रकार के उसमें भी नहीं फंसना है। चलिए इस डायग्राम को हम यहाँ पे लिख देते हैं,
डायग्राम के नीचे में सब चीज दिया हुआ था, इस सभी चीज को हम यहाँ पे पुट भी कर लिए। ठीक है, चलिए एक एक चीज यहाँ पे आप लोग के सामने लिख दिए हैं, किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो, हानि परेशानी हो तो वो यहाँ से समझ सकता है। हाँ चलिए इस चीज को हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं। ठीक है, और ई का सुम जो निकल गया इसको हटा देते हैं। हाँ हाँ चलिए अब क्या करें, तो अब हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कुछ समझिएगा सॉल्व करने में। ये क्या आ गया, ये क्या है हमारा, ये कहाँ से आ गया, केबल, केबल का ना है ना, केबल नहीं, चलिए ये है। अच्छा एक चीज बताइएगा, देखिए मोटा करके हम समझाना चाह रहे हैं, ये हमारा जितना होगा उतना ही ये होगा क्या? आप लोग बोलिएगा बिल्कुल। अगर हम मानना चाहे इसको, अगर x मानिए मान लेते हैं तो ये भी हमारा x हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो आप लोग बोलिएगा नहीं। इस चीज को हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि हमारा जो AC है, AC जितना AC होगा उतना ही क्या होगा, ये हमारा होगा BD। होगा या नहीं होगा? AC और BD बराबर होगा, हम इसी को मान लेते हैं अपना मन से x। ठीक है, AC और BD बराबर होगा तो अपने मन से हम मान लेते हैं कि ये हमारा x है, क्योंकि A और AC और BD क्या होगा, बराबर होगा। AC और BD हमारा बराबर होगा। चलिए यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक हम मान लिए ये x है। जब ये x है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारा x होगा। अब देखिए एक चीज और आप लोग समझिएगा, ये हमारा AB है, AB हमारा 7 है, तो CD भी तो हमारा 7 ही होगा। तो बिल्कुल हमारा ये भी जो हो जाएगा वो 7 ही हो जाएगा, CD भी, क्योंकि AB 7 है तो CD भी जो होगा वो क्या होगा, 7 होगा। ये भी लिख सकते हैं कि AB बराबर होगा किसके, CD के, और ये हमारा 7 है। ठीक है, अब हमारा मेन है कि इतना को निकालेंगे, हमको टावर का निकालना है, मानिए मतलब पूरे का निकालना है। तो पूरे में इतना को तो पते है, हम ये निकाल लेंगे और हमें 7 जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखिए एक एक चीज बता रहे हैं, अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री नीचे वाला में लगा लेते हैं, इसमें 10 का लगा लेंगे। 10 का क्यों लगाएंगे, साइन का क्यों नहीं लगाएंगे? साइन का इसलिए कि कर्ण का हमें कोई जरूरी नहीं है, इसमें कर्ण निकालना है नहीं है, हमें ये लंब दिया है ये, और आधार निकालना है। देखिए आधार ये निकाल लेंगे तो ये भी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर ही है हमारा। तो चलिए लगा देते हैं त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा त्रिभुज या ABC में, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में जब लिखेंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा, इसको हम छोटा करके यहाँ लिखते हैं, तो क्या लगा दे 10 का ना, तो 10 45 डिग्री बराबर, 10 45 डिग्री बराबर। तो 10 45 डिग्री हमारा यहाँ है, तो लंब बटा 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या है, AB, तो लंब AB बटा आधार। आधार क्या है हमारा, आधार AC है, तो AC को हम x से नहीं लिख दें, x से लिख देते हैं, क्योंकि x हमारा दोनों के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा, अब AC के लिए भी और BD के लिए भी। ठीक है, लीजिए 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर, अच्छा AB का मान दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, AB का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ लिख देते हैं 7 बटा x। कितना, 7 बटा x, कोना कोनी गुना करेंगे तो x का जो मान आ गया वो हमारा 7 आ गया। तो x का जो मान आ गया वो 7 आ गया, इसका मतलब x क्या है हमारा, x हमारा क्या है, AB और CD है। हम बोल सकते हैं कि AB और CD का जो मान आ गया वो हमारा कितना आ गया, AB और CD का मान जो आ गया वो 7 आ गया। इसका जरूरी अभी तो है, आंसर तो हो नहीं सकता, जरूरी तो है ही, लेकिन ये आंसर नहीं है। ठीक है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ मान ये आ गया यहाँ पे, इसको क्यों नहीं लिखेंगे, अब इसका जरूरी नहीं, इसका काम खत्म। अब हम यहाँ पे इसके जगह पे 7 रखेंगे कि ये 7 आ गया, 7 रख के ये निकाल देंगे, तो यही तो हमारा दोनों को फिर जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब कर लेते हैं, अब हम लोग कर लेते हैं किस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में, ये वाला जो दिख रहा हुआ ऊपर में जो त्रिभुज है, तो उस डायग्राम को थोड़ा सा मोटा करना चाहेंगे। यहाँ पे इस त्रिभुज का बात करें, इस त्रिभुज का। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, आप लोग बोलेगा BDE। तो त्रिभुज BDE में, तो त्रिभुज BDE में, ठीक है, त्रिभुज BDE में। चलिए इस त्रिभुज में अब सॉल्व जब करेंगे तो हम लोग इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, यहाँ से, और इस चीज को हम यहाँ पे घेराव कर देते हैं। ठीक है, एक ही जगह बनाते हैं, आगे पीछे ऐसे भी बना सकते हैं इसको इस प्रकार से, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन फिर शो नहीं होगा। हम चाहते हैं कि क्वेश्चन भी शो हो जाए और हम लोग का सोल्यूशन भी बन के तैयार हो जाए। अच्छा इस त्रिभुज में लगाएंगे तो कौन सा लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, वही 10 का ही, क्या इससे तुमको कोई मतलब नहीं है, तो 10 का ही लगा देते हैं, 10 या कॉट का लगा देते हैं हम लोग। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 क्या लगाएंगे, 60 डिग्री है ना, तो 10 60 बराबर क्या हो जाएगा, 10 60 बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटा आधार। तो लंब हमारा अब क्या है, यहाँ से ED है, तो लंब तो हमारा यही है ना ED, तो लिख देते हैं लंब ED बटा आधार। तो आधार हमारा x है, यही आधार है ना, यही, इसी को हम x माने। 10 60 का मान √3 होता है, तो √3 बराबर ED का मान नहीं जानते हैं तो ED लिखेंगे,
लेकिन x का मान हम लोग निकाल चुके हैं। कहाँ? यहाँ पे देखिए 7 है, तो x की जगह लिख देंगे 7। जब कोना कोनी गुना करेंगे तो ईडी का जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 7√3 मीटर। कितना आ गया? 7√3 मीटर। ये आया था 7 मीटर। लेकिन हमें देखिए सभी चीज का तो मान निकल गया, हमें ईडी आ गया, लेकिन हमें ईडी नहीं, हमें टावर का ऊंचाई चाहिए। टावर हमारा ईसी है। क्या है? ये टावर का ऊंचाई चाहिए। देखिए बोला है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, तो लिख देते हैं टावर की ऊंचाई। टावर का ऊंचाई निकालना है तो टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई आप लोग लिख दीजिएगा अच्छे से। क्या होता है, क्या है टावर की ऊंचाई? ईसी है, तो लिख देते हैं बराबर ईसी। और इसी को ही हम लिख सकते हैं, टावर के इसी को क्या लिख सकते हैं? सी डी। टावर की ऊंचाई लिख सकते हैं सी डी या प्लस डीई। क्या लिख सकते हैं? सी डी प्लस डीई। इसको हम लिख सकते हैं सी डी या प्लस डीई। लिख सकते हैं ना? बिल्कुल आप लोग बोलिएगा हाँ। अब देखिए सी डी का मान हम लोग जान चुके हैं, निकल चुका है। कितना आ चुका है सी डी का मान? तो सीडी का मान हमारा दिया हुआ है ये 7। कितना? सीडी का मान 7, यहाँ पे भी देख सकते हैं सीडी का मान 7 है, तो 7 प्लस डीई का मान देखिए यहाँ पे निकल चुका है। डी का मान क्या चीज? 7√3। आंसर हो गया। आप लोग बोलिएगा आंसर नहीं मिला एनसीईआरटी का। अरे भाई 7 कॉमन ले लेंगे, दोनों में 7 दिख रहा है ना, तो यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1 + √3। यानी कि आप √3 + 1 है, बात एक ही है, इतना मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? टावर की ऊंचाई। ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो ये हमारा रहा 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है, क्लासेस। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए कम लिखने में भी अब हो रहा है तो हम लोग बना रहे हैं इस प्रकार से। अब चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू।